दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल गौर की वाणी में। उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे। एक युवक एक गुरु का नया शिष्य बना था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जो वह गुरु से पूछ लेना चाहता था। एक दिन वह गुरु के पास आया और उसने कहा, गुरुदेव, मैंने देखा है लोग पहले आपस में बहुत प्रेम करते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है और एक दूसरे को वह भला बुरा कहने लगते हैं। फिर रिश्ते टूट जाते हैं और प्रेम नफरत में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? गुरु ने कहा, यह जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गुरु शिष्य को लेकर एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के द्वार को उन्होंने खटखटाया। भीतर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हारी पत्नी के साथ विवाद समाप्त हो गया क्या? अब तुम खुश हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने गलती की गुरुदेव। उस औरत से शादी करके बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वह मेरा और मेरे परिवार का ख्याल नहीं रखती। वह हमेशा अकड़ कर बात करती है। वह हमेशा गुस्से में रहती है। वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में इतनी बुरी पत्नी लिख दी। अब वह मुझे छोड़कर घर चली गई है और अब मैं चाहता हूँ कि वह वहीं रहे और कभी मेरे जीवन में ना आए। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, देखा तुमने, यही मनुष्य का स्वभाव है। हर मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, परंतु मनुष्य केवल बुराई को ही याद रखता है, अच्छाई को नहीं। और जब वह किसी की बुराई करने पर आता है तो वह शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बुरा ही देखता है और बोलता है। और जब वह अपने मन में सब कुछ बुरा ही बैठा लेता है, तब वह यह आशा करता है कि उसके जीवन में सब अच्छा हो। बुराई से जीवन में अच्छाई कैसे पनप सकती है? अच्छाई लाने के लिए, जीवन में सुख और शांति लाने के लिए हमें अच्छाई को तो देखना ही होगा। पर यह काम कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के अहंकार को चोट पहुंचती है और वह अपने अहंकार से गिरना नहीं चाहता। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप यह क्या कह रहे हैं? अगर कोई बुरा है तो उसमें बुराई तो दिखाई देगी ही। मेरी पत्नी बुरी है तो मैं उसमें बुराई ही देखूंगा। उसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं खुश हो सकूं। गुरु ने कहा, क्या तुमने कोई ऐसा कार्य किया जिससे तुम्हारी पत्नी खुश हो सके? उस व्यक्ति ने कहा, उसने कभी मुझे ऐसा कोई मौका नहीं दिया गुरुदेव कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। गुरु ने कहा, चलो तुम यह सारी बुराइयां छोड़ दो, भूल जाओ। अपनी पत्नी की कोई एक अच्छाई याद करो और मुझे बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, एक बार मेरी माँ बहुत बीमार हुई थी, तब उसने उनकी बहुत सेवा की थी। उस समय उसने दिन रात का भी ध्यान नहीं रखा था। गुरु ने कहा, क्या इसके अलावा तुम्हें कोई और अच्छाई याद आ रही है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, वह हमेशा समय पर उठती थी और वह मेरे माता पिता और मेरे खाने का बहुत ख्याल रखती थी। एक बार जब मैं बहुत बीमार हो गया था, तब वह रात भर जाग जाग कर मुझे दवाई दिया करती थी। वह बहुत मेहनती थी और उसे कोई तकलीफ भी होती थी तो वह मुझे बताती नहीं थी। वह हमेशा ऐसी प्रयास में लगी रहती थी कि मैं खुश रह सकूं। यह कहते कहते उस व्यक्ति की आंखों से आंसू आ गए और उसने कहा, गुरुदेव, मुझे यह क्या हो गया? मेरी पत्नी में कमियां हैं पर वह बुरी नहीं है। मैं उसकी अच्छाइयों को देख नहीं पाया। गुरु ने कहा, जब हम किसी की बुराई देखते हैं तो बुराई बुराई को खींचती है और वह सब कुछ बुरा दिखाती है और देखती है। आपके जीवन में सब कुछ बुरा होने लगता है, पर जब आप किसी की अच्छाई देखते हैं तब अच्छाई को खींचती है और आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। वह व्यक्ति गुरु को प्रणाम करके अपनी पत्नी को लेने के लिए वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम समझे कि रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? प्रेम नफरत में क्यों बदल जाता है? जब मन में नफरत हो तो उसमें प्रेम नहीं रह सकता, और जहां प्रेम हो वहां नफरत नहीं रह सकती। हम अपने मन में क्या रखना चाहते हैं
यह हम पर ही निर्भर करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय श्री राम, जय हनुमान।